वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आपसे शाम जी करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 कल से सुपर 8 मरहलों का आगाज होगा और हम देखेंगे वहां पर पहला मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये मैच खेला जाएगा प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम जो कोलंबो में वाक़ है वहां पर। अब इससे पहले हमने देखा कि हमने जो प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला था, डे नाइट मैच था, वो इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच था। वहां पर हमने देखा कि पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो बॉलिंग का फैसला किया, उस फैसले को कुछ लोगों ने सराहा, कुछ लोगों ने उस पर तनकीद की, लेकिन एट द एंड हमने देखा कि वहां पर हमने एक वन साइडेड मैच हारा। और उस स्टेडियम की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो पहली इनिंग में वहां पर स्पिनर्स को ज्यादा असिस्टेंस मिल रही थी, और अगर हम देखें तो एवरेज टर्न पहली इनिंग में ज्यादा थी, सेकंड इनिंग में कम थी। लेकिन वहां पर हमने यहाँ देखा कि एक मैच हुआ था ऑस्ट्रेलिया वर्सेज जिम्बाब्वे का। वहां पर हमने देखा कि जिम्बाब्वे पेसर्स ने बड़ा अच्छी तरीके से वहां पर बॉलिंग की। जो उनके पेसर हैं, अगर हम बात करें मुजरा बानी और जो ब्रैड एवंस हैं, दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। फिर हमने पाकिस्तान के अगेंस्ट जब देखा इंडिया के बॉलर आए तो वहां पर बुमराह और हार्दिक पांड्या ने वहां पर अच्छी बॉलिंग की और विकेट्स ली। तो देखा जाए तो वहां पर स्पिनर्स को सपोर्ट मिल रही थी, लेकिन विकेट्स वहां पर पेसर्स ले रहे थे। अब यहाँ पर अगर हम सबसे पहले आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने जो पिछला मैच खेला था नमीबिया के खिलाफ, वहां पर उन्होंने अबरार अहमद को रेस्ट दिया था। फिर हमने देखा था कि सलमान मिर्जा शाहीन शाह अफरीदी की जगह आए थे और ख्वाजा नाफे अबरार की जगह टीम में आए थे। अब ये देखना पड़ेगा कि इसी टीम के साथ कंटिन्यू करते हैं या फिर हम ये चीज देखते हैं कि अबरार अहमद को वापस लाया जाता है। अब आइडियली तो अगर आप देखें तो आपको ये नजर आना चाहिए कि यहाँ पर अबरार को टीम में आना चाहिए और नवाज और शादाब को दोनों में से किसी एक को बाहर बैठना चाहिए और एक एक्स्ट्रा पेसर को साथ लेकर खिलाना चाहिए, ताकि आपको फिर उस्मान तारिक की जो यूटिलाइजेशन हो, फिर वो एज अटैकिंग बॉलर हो। वरना अगर आप उनको नहीं खिलाते तो आपके पास एक ही पेसर होता है, तो डेथ में बॉलिंग करने के लिए आप उनको यूज करते हैं तो वो एक डिफेंसिव ऑप्शन बन जाते हैं। तो अभी तक ये चीज सामने आ रही है कि उनकी यूटिलाइजेशन पे सवाल हो रहा है। वो हम उसी टाइम ही देख लेते हैं कि जब एक पेसर कम खेल रहा होता है, सिर्फ एक ही फ्रंट लाइन पेसर होता है और साथ उनके फहीम अशरफ होते हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में सिर्फ 2 ओवर किए, ज्यादा बॉलिंग नहीं की। तो उसके साथ आपको फिर डेथ ओवर्स में जो बॉलिंग चाहिए होती है, तो वो इनकी वेरिएशंस की वजह से जो उनकी बॉलिंग का स्टाइल है वो सूट करता है वहां पर, और कंडीशंस में उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो वहां पर डेथ में बॉलिंग करते हैं। तो इस वजह से वो अर्ली ऑन नहीं लाए जाते बॉलिंग में, जो सवाल उठाया जा रहा है। तो उसका जवाब ये है। अब ये देखना पड़ेगा कि आपने अगर उनकी बेहतर यूटिलाइजेशन करनी है तो फिर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर खिलाना पड़ेगा। आइडियली आपको ये करना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए कि 4 नंबर पे आया आपको बाबर आजम, यूटिलाइजेशन उनकी ठीक हो रही है नहीं हो रही, यहाँ वहां पर आपको आप ख्वाजा नाफे को लेके आ सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास वहां पर मौजूद है। तो ये आइडियली होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर आज माइक हैसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एक सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया, जो लोग बात कर रहे थे कि उनको ओपन क्यों नहीं खिलाया जा रहा, तो उन्होंने बता दिया। और ये सही बात है कि एज अ ओपनर उनका जो टी20 वर्ल्ड कप में पावर प्ले का स्ट्राइक रेट बहुत कम है, और ओवरऑल उनका स्ट्राइक रेट 109 111 के दरमियान का, इतना ज्यादा नहीं है टी20 वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें तो। उस तरीके से वहां पर भी उनकी यूटिलाइजेशन ठीक नहीं है। लेकिन मिडिल ओवर्स की उन्होंने खुद बात की, उनको वहां पर खिलाना है। तो वहां पर अगर आपने स्पिनर्स के खिलाफ उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस देखनी है तो तमाम जो दुनिया के टॉप क्वालिटी स्पिनर्स है वहां पर उनके अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं, ये भी एक फैक्ट है। तो आया फिर उनकी यूटिलाइजेशन वहां पर नंबर 4 पे ठीक होगी या नहीं। और हमने लास्ट मैच में देखा था कि एक दफा अगर 10-12 ओवर हो जाते हैं उसके बाद अगर हम देखें तो फिर वहां पर उनकी यूटिलाइजेशन वैसे ही खत्म हो जाती है। तो ये चीज भी आपको देखनी होगी और सोचनी होगी। और नंबर 9-10 तक बैटिंग खिला के, लंबी खिला के भी आपने क्या करना है, तो आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर भी खिलाना होगा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। आइडियल वर्ड में ये सारी चीजें होंगी, लेकिन मुझे ये नजर आ रहा है कि शायद ख्वाजा नाफे को बिठाकर अबरार अहमद को यहाँ पर खिलाया जाए, बाकी लाइनअप एज इट इज रहे। तो हमें ये मोस्ट प्रोबेबली चेंजेस जो देखने को मिलेगी वो एक ही देखने को मिलेगी कि अबरार आएंगे ख्वाजा नाफे की जगह। तो 11 के हवाले से ये चीज इस तरीके से नजर आएगी। अब यहाँ पर पहले भी हमने आपको बताया कि जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देख लें तो वो भी बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती थी। इंडिया पाकिस्तान में देखें तो बैटिंग फर्स्ट वाली टीम जीती थी। तो यहाँ पर आपको आपके पास एक सिंपल प्लान होना चाहिए कि बैटिंग फर्स्ट करके एक अच्छा टोटल 170 180 का बोर्ड पे लगाएं, ताकि आपके स्पिनर्स गेम में आ सकें। उसके बाद उस टोटल को आके आपके स्पिनर्स डिफेंड कर सकते हैं न्यूजीलैंड की बैटिंग लाइन की तरफ। अब न्यूजीलैंड की अगर हम टीम की अगर हम बात करें तो उन्होंने अपना जो ग्रुप स्टेजेस के मैच में सिर्फ एक मैच हारा था साउथ अफ्रीका अगेंस्ट, वहां पर उन्होंने बैटिंग फर्स्ट करके 170 और टोटल लगाया था, लेकिन बाद में आके वो उसको डिफेंड नहीं कर सके थे। अब यहाँ पर आपको ये चीज बताते चलें कि अगर यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको बताया कि पेसर्स को विकेट मिल रही है, तो न्यूजीलैंड के पेसर्स को आप काउंट आउट नहीं कर सकते। उनके पास मैट हेनरी मौजूद है और जेकब डफी बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो वहां पर फर्ग्यूसन उनके पास मौजूद है, तो ये उनके पास पेस बॉलिंग ऑप्शन मौजूद है। और कहीं ना कहीं जो फर्ग्यूसन की एक्सप्रेस पेस होगी वो हमें यहाँ पर स्ट्रगल करवा सकते हैं। हमने जिसे कहते हैं हिस्टोरिकली तेज बॉलर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है जिनकी पेस ज्यादा होती है, तो वो हमें यहाँ पर
तंग कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें तो उनके बैटर्स को ऑन एनी गिवन डे जहां पर हमें थोड़ी भी असिस्टेंस मिलेगी तो मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे स्पिनर्स उनको पकड़ सकते हैं। लेकिन अगर उनके बैटिंग लाइन को देखें तो वहां पर उनके ओपनर्स टिम साइफर्ट और साथ उनके फिन एलन बड़ी अच्छी बैटिंग करते हैं, उनको अच्छे स्टार्ट दे रहे हैं और लंबे रन कर रहे हैं। मिडिल ऑर्डर में देखें तो वहां पर ग्लेन फिलिप्स बहुत अच्छी फॉर्म में है, सचिन रविंद्रा ने भी रन किए हुए हैं। फिर अगर हम बात करें तो वहां पर उनके मार्क चैपमैन भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं और ऑलराउंडर में उनके मिचेल सैंथरन मौजूद है, जिमी नीशम मौजूद है। तो ये चीजें इस तरीके से उनकी लाइन आपको आप हल्का नहीं ले सकते। लेकिन अगर स्पिनिंग कंडीशंस हुई और आपको वहां पर असिस्टेंस मिले स्पिनर्स को तो यहाँ पर आपको इनको यहाँ पर फंसाना चाहिए इन कंडीशंस में और उस चीज का फायदा उठाना चाहिए। तो सारी चीजें माइंड में रखते हुए और ये बताते हुए तो लग यही रहा है कि पाकिस्तान अगर यहाँ पर पहले बैटिंग करके एक अच्छा टोटल बोर्ड पे लगा लेता है तो पाकिस्तान यहाँ इनको फंसा सकता है और फिर पाकिस्तान के पास एक रियल चांस है अपने स्पिनर्स के थ्रू। यहाँ अगर हमने स्टिल सीखा नहीं सबक और डिसीजन मेकिंग हमारी अभी भी वैसे ही वनरेबल रही तो यहाँ पर हम ये मैच हार सकते हैं। और इस ग्रुप में अगर हम बात करें तो इसके बाद हमारा जो मैच होगा वो इंग्लैंड के साथ होगा, फिर लास्ट मैच यहाँ पर श्रीलंका के साथ होगा। आपको यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2 ही मैच जीतने होंगे सुपर 8 से आगे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको यहाँ पर अच्छा स्टार्ट लेना लाजमी होगा और एक स्टेटमेंट विक्ट्री भी लेनी होगी और कॉन्फिडेंस के हवाले से भी आपको ये मैच जीतना लाजमी होगा। तो आपके पास एक चांस है गिवन दैट कि आपके पास जो स्पिन बॉलिंग अटैक है। तो इस ग्रुप में अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान के पास ग्रुप है इसमें पाकिस्तान के पास बेस्ट स्पिन बॉलिंग अटैक मौजूद है, तो उसको यूटिलाइज करना है अच्छे तरीके से। और जब प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन ठीक होगी, बैटिंग ऑर्डर ठीक होगा तो आपके पास वो पोटेंशियल मौजूद है कि यहाँ से आप सेमीफाइनल्स में जा सकते हैं। तो उसको वैसे यूज करना पड़ेगा। एक और चीज आपको यहाँ बताया चले कि पाकिस्तान को भी एक और बहुत अहम प्लेयर की खिदमात हासिल हो गई हैं और देखा जाए तो ये प्लेयर हिस्टोरिकली पाकिस्तान के लिए 2 आईसीसी इवेंट्स जीतने में कामयाब भी रहा है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ रमजान करीम की। जी हाँ, रमजान करीम में आईसीसी के 2 इवेंट्स जो पाकिस्तान ने वैसे 3 जीते हैं उनमें से 2 रमजान करीम में जीते हैं। और फिर अगर हम इस तरीके से देखें कुछ शादाब खान की स्टेटमेंट भी इस तरीके से आई थी कि 12th मैन की एंट्री हो गई, रमजान शरीफ स्टार्ट हो गया, लोगों ने दुआ करते हैं और इबादत करते हैं। हम देखते हैं कि इस महीने में ज्यादा लोग और बरकत होती हैं। तो वो एक लाइटर नोट पे ये बात भी है कि पाकिस्तान का 12th मैन जो है यहाँ जो मेन प्लेयर है दुआओं के साथ रमजान शरीफ उसकी एंट्री हो गई है। तो एक ये चीज भी आपके साथ मौजूद होगी। प्लेयर्स अपनी अगर परफॉर्मेंसेस दें और अच्छी तरीके से फाइट करते नजर आए तो दुआओं की जो तादाद है और तासीर और बढ़ जाती है। तो ये तो मैंने एक लाइटर नोट पे बात कर दी, लेकिन प्लेयर्स को और मैनेजमेंट को वहां पर प्लानिंग अच्छी करनी पड़ेगी, प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन ठीक करनी पड़ेगी। तो ये मैच आप बहुत ज्यादा हद तक चांसेस है कि यहाँ पर आप इनसे जीत सकते हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी मैच के हवाले से हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिल वक्त इतना ही, मुझे दीजिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।